बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक शांत गांव में पवन नाम का एक प्यारा, नटखट और बेहद मासूम बच्चा रहता था। पवन की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसके दिल में हनुमान जी के लिए अद्भुत प्रेम भरा था। रोज सुबह वह जागते ही पहले हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाता, जय बजरंगबली। फिर मंदिर जाकर छोटी सी घंटी बजाता, फूल चढ़ाता और हनुमान चालीसा की पहली 2-4 चौपाइयां गुनगुनाता। गांव वाले कहते, यह बच्चा थोड़ा अलग है, इस पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। पास के जंगल से बंदरों का बड़ा झुंड गांव की फसल में घुस पड़ा। किसान चिल्ला रहे थे, बर्तन बजा रहे थे, पर बंदर कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बंदर फसल खा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, पेड़ से कूदकर खेत में फिसल रहे थे। पूरा गांव परेशान था। बोले, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। पवन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में भी दुख हुआ। उसने सोचा, हनुमान जी भी तो वानर रूप में है, जरूर कोई रास्ता होगा। लेकिन वह छोटा था। लोग उसे कहते, पवन तू मत जा उधर, ये बंदर आट भी सकते हैं। लेकिन पवन ने मन ही मन कहा, मैं भक्त हूं हनुमान जी का, डर कैसा, और वह धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही पवन खेत के पास पहुंचा, अचानक हल्की सी पवन चली। इतनी हल्की कि जैसे कोई हवा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद उसे छू गया हो। फिर पेड़ों के पत्तों में एक अजीब सी चमक हुई। पवन ने सोचा, ये क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसी समय उसके कानों को बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, पवन। पवन चौंक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, साहस कर बालक। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज थी हनुमान जी की। पवन की आंखें चमक उठी। हनुमान जी ने पवन को एक उपाय बताया। बंदर डर से नहीं, प्रेम से मानते हैं। उन्होंने पवन को सिखाया कि बंदरों से कैसे बात करनी है। फिर हनुमान जी धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। अब पवन के अंदर अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। वह मंदिर गया, वहां से छोटी घंटी, केले और कुछ फूल लेकर वापस आया। वह खेत के बीच खड़ा होकर धीरे धीरे घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत, मीठी और प्यार से भरी हुई थी। आओ भाई, सुनो मेरी बात। बंदर पहले तो आश्चर्य में रुक गए, फिर एक एक कर उसके पास आने लगे। पवन ने मुस्कुराकर कहा, यह फसल किसान की मेहनत है, यहां मत खाओ, मैं तुम्हें केले देता हूं। चलो उधर पहाड़ी पर। सब बंदर उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर शांति छा गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें शांत कर दिया हो। अगले ही पल बंदरों ने उछलना कूदना बंद किया और पवन के पीछे पीछे पहाड़ी की तरफ जाने लगे। गांव वाले दंग रह गए। किसानों ने कहा, इतना बड़ा झुंड और पवन ने अकेले संभाल लिया। उस शाम पूरे गांव में खुशी थी। किसानों ने पवन को धन्यवाद दिया और पवन चुपचाप मंदिर चला गया। उसे लगा कि जो कुछ हुआ वह उसकी ताकत से नहीं, हनुमान जी की कृपा से हुआ। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, बाबा आपने मेरी मदद की, धन्य है आप। तभी मंदिर में वही प्रकाश फिर फैला। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, पवन आज तुम्हारा साहस और दया दोनों चमके। याद रखना, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की भलाई करे। उन्होंने पवन के सर पर हाथ रखा और कहा, अब से जहां भी तू किसी की मदद करने जाएगा, मेरी शक्ति तेरे साथ चलेगी। पवन के शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसने हाथ जोड़े और बोला, जय श्री राम, जय बजरंगबली।